हेलो एवरीवन, अगेन वेलकम टू माय चैनल। तो अब कल जो हमने डिस्कस किया था वो था फार्माकोपिया में, और जो डिप्लोमा के अंदर नया कोर्स इंट्रोड्यूस किया है उसके अंदर फार्मास्यूटिक्स को हमने लिया था। तो इंडियन फार्माकोपिया से रिलेटेड कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं जो कि आपके जीपीटी एग्जाम्स में आ सकते हैं या फिर कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आ सकते हैं। वो कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है जो शायद क्लासरूम में कंप्लीट नहीं हो पाता है, तो मैं ये मिनी कॉन्सेप्ट्स के थ्रू आपको बताती हूँ कि ये सबसे पहले सॉल्युबिलिटी की बात करते हैं कि कोई भी चीज़ किसी में कितना सॉल्युबल है। तो इसका डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है, एक पूरी टेबल दी हुई है आपकी। होता क्या है, कोई भी चीज़ है वो किसी सॉल्वेंट में कितना सॉल्युबल है। जैसे शक्कर है तो शक्कर को पानी में घोलना है तो वो कितनी घुल गई, दैट इज सॉल्युबिलिटी। तो यहाँ पे एक टेबल दी हुई है। आप सोचो कि सिर्फ सॉल्युबल और इनसॉल्युबल ही नहीं होता है, यहाँ पे वेरी सॉल्युबल, फ्रीली सॉल्युबल, सॉल्युबल, स्पेरेंटली सॉल्युबल, स्लाइटली सॉल्युबल, वेरी स्लाइटली सॉल्युबल एंड प्रैक्टिकली इनसॉल्युबल। तो सबसे पहले अगर आपको क्वेश्चन पूछा जाता है कि वेरी सॉल्युबल क्या होता है, वेरी सॉल्युबल का मतलब है अगर आपने कोई एक पार्ट अगर सॉल्यूट का लिया है और एक पार्ट आपने सॉल्वेंट को लिया है तो दोनों अच्छे से मिक्स हो जाए, दैट इज वेरी सॉल्युबल। यानी कि कोई भी ऐसी चीज जिसका 1 ग्राम लिया आपने 1 ml लिया, दोनों को अच्छे से डिजोल्व कर दिया और वो डिजोल्व हो जाते हैं, दैट इज कॉल्ड एज वेरी सॉल्युबल। इस तरह से फ्रीली सॉल्युबल में क्या है, 1 पार्ट ऑफ सॉल्यूट इन 10 पार्ट ऑफ सॉल्वेंट। सॉल्युबल में क्या रहेगा आपका 10 पार्ट ऑफ सॉल्यूट इन 30 पार्ट ऑफ सॉल्वेंट की नीड होगी। स्पेरिंगली में क्या होगा आपका 30 एंड 100 का रेशो हो जाएगा। स्लाइटली सॉल्युबल में 100 और 1000 का रेशो हो जाएगा। वेरी स्लाइटली में क्या होगा 1000 एंड 10,000 का रेशो हो जाएगा। लेकिन जब हम प्रैक्टिकली इनसॉल्युबल की बात करें, यानी कि बहुत सारा पानी ले लिया और उसमें एक इतना बड़ा सा पत्थर डाल दो, दैट इज प्रैक्टिकली इनसॉल्युबल, की वो इनसॉल्युबल हो ही नहीं पाएगा। तो ये आपकी एक पूरी एज इट इज टेबल है, ये आपको लर्न करनी है। फर्दर इसमें एक ट्रिक बनाई है मैंने, वेरी एंड फ्रीली सॉल्युबल। वेरी और फ्रीली सॉल्युबल, फर्स्ट और सेकंड हो गया आपका वेरी और फ्रीली सॉल्युबल है। हम कोई बोल रहे हैं कि वेरी और फ्रीली सॉल्युबल है, बस स्प्रिंग को स्लाइटली और वेरी स्लाइटली खींचो, है ना। स्प्रिंग को स्लाइटली और वेरी स्लाइटली खींचो, ये प्रैक्टिकल करना है, ठीक है। तो क्या हुआ, वेरी एंड फ्रीली सॉल्युबल, वेरी एंड फ्रीली सॉल्युबल में हो गया वेरी सॉल्युबल, फ्रीली सॉल्युबल। स्प्रिंग को, तो स्प्रिंग हो गया आपका स्पेरेंटली सॉल्युबल। स्लाइटली और वेरी स्लाइटली खींचो, यानी स्लाइटली सॉल्युबल हो गया, वेरी स्लाइटली सॉल्युबल हो गया। ये प्रैक्टिकल करना है, दैट इज प्रैक्टिकली इनसॉल्युबल। तो इस तरह से ये आपकी ट्रिक बन जाएगी। फिर आपको वन से यहाँ पे लर्न करना है, वन पार्ट वन और 10 एंड 30 और 100 1000 10,000 और मोर देन 10,000। ये आपको इस तरह से डिस्क्रिप्शन याद करना है। अब हम बात करते हैं टेम्परेचर की। टेम्परेचर टेबल जो दी हुई है आईपी के अंदर वो क्या है, आपको कई बार मेडिसिन के ऊपर लिखा हुआ होता है कि कूल टेम्परेचर क्या होता है, कोल्ड क्या होता है और हॉट क्या होता है, वार्म क्या होता है। तो हमको ये ध्यान में रखना है, कोल्ड क्या होता है। हम समझते हैं कोल्ड मतलब फ्रीज में रखना है, कोल्ड वो नहीं होता है। 2 डिग्री से 8 डिग्री का जो टेम्परेचर होगा आपका वो है आपका कोल्ड टेम्परेचर। कूल टेम्परेचर जो होता है वो आपका 8 डिग्री टू 25 डिग्री होगा, और रूम टेम्परेचर आपका होगा 25 डिग्री से 30 और जो भी आपका एनवायरनमेंट रहेगा वो। और वार्म करना है किसी चीज को, हमने कोई प्रोसीजर पढ़ा उसमें वार्म करना है, तो वार्म का मतलब होगा 30 डिग्री टू 40 डिग्री, ठीक है। एक्सेसिव हीट देनी है किसी भी चीज को, एक्सेसिव हीट करना है मतलब गर्म करना है उसको, तो मोर देन 40 डिग्री थर्मोमीटर को डालना पड़ेगा। मोर देन 40 डिग्री आएगा तभी आप उसको एक्सेसिव हीट बोलेंगे। ये एज इट इज टेबल आईपी में दी हुई है ब्लू पेजेस के अंदर। एक टेबल ये, एक टेबल ये। जनरली जो एग्जाम में पूछा जाता है वो है कोल्ड और कूल टेम्परेचर के लिए, कि कूल किसको बोलेंगे और कोल्ड किसको बोलेंगे, ठीक है। अब हम बात करते हैं नेग्लिजिबल की। मैंने कल बताया था आपको लास्ट लेक्चर में कि नेग्लिजिबल की भी डेफिनेशन दी हुई है। नेग्लिजिबल हम बोलते हैं कि नेग्लिजिबल को हिंदी में बोलते हैं नगण्य, यानी कुछ भी नहीं, जीरो मतलब हम मान सकते हैं। लेकिन यहाँ पे कुछ अमाउंट है, 0.50 मिलीग्राम से अगर
0.50 मिलीग्राम से अगर कुछ चीज़ रिड्यूस कर रहे हैं दैट इज़ नेग्लिजिबल, यानी कि अमाउंट तो लेना है लेकिन अगर कोई अमाउंट 0.50 मिलीग्राम से कम है दैट इज़ कॉल्ड एज नेग्लिजिबल इन फार्मा। आप ये तीनों चीज़ें अच्छे से कीजिए, इसमें से भी क्वेश्चंस बनते हैं। आपको ये कैसा लगा लेक्चर? काइंडली लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब और कमेंट कीजिए बहुत सारे, ताकि मुझे भी थोड़ा सा मोटिवेशन मिले। थैंक यू।